अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे खुफिया और खौफनाक बमबार तैयारा ऐसा है जिसे अमेरिका ने अपने करीबी इत्तेहादियों तक को फ़रोख्त नहीं किया तो शायद आप यकीन न करें मगर यह हकीकत है। B-2 स्प्रिट सिर्फ एक जहाज़ नहीं बल्कि ऐसी फ़िज़ाई ताकत है जो खामोशी से हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के दिल पर वार कर सकती है और रेडार इसे देख भी नहीं पाते। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बमबार किसी दूसरे मुल्क को क्यों नहीं दिया और उसके पीछे कौन से राज छुपे हुए हैं। B-2 स्प्रिट दुनिया के तारीख के महंगे तरीन फौजी तैयारों में शुमार होता है। इसकी तैयारी सर्द जंग के दौर में इस वक्त शुरू हुई जब अमेरिका को खदशा था कि सोवियत यूनियन के ताकतवर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम आम बमबार जहाज़ों को तबाह कर सकते हैं। इसीलिए एक ऐसे जहाज़ की ज़रूरत थी जो दुश्मन के रेडार से बचकर अंदर दाखिल हो सके और एटमी या रिवायती हमला कर सके। इसी मंसूबे से B-2 स्प्रिट ने जन्म लिया। ये जहाज़ अपने फ्लाइंग विंग डिज़ाइन की वजह से आम जहाज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता है। इसमें दम नहीं होती और उसका पूरा जिस्म इस अंदाज में बनाया गया है कि रेडार सिग्नल वापस न जाए। यही वजह है कि इसे स्टील्थ टेक्नोलॉजी का शाहकार कहा जाता है। B-2 की रफ्तार शायद कुछ फाइटर जेट्स जितनी ना हो मगर उसकी असल ताकत इसकी खामोशी और पोशीदगी है। ये बगैर पकड़े गए दुश्मन की हुदूद में दाखिल होकर अपने हदफ को निशाना बना सकता है। अमेरिका ने 1999 में कोसोवो जंग के दौरान B-2 इस्तेमाल किया जहां इसने अमेरिका से उड़ान भर कर यूरोप तक सफ़र किया, बम गिराए और वापस आ गया। ये मिशन दुनिया के लिए हैरान कुन था क्योंकि एक ही जहाज़ ने हज़ारों मील दूर जाकर हमला किया और वापस आया। बाद में अफ़गानिस्तान, इराक और लीबिया में भी B-2 इस्तेमाल हुआ जहां इसने हसास अहदाफ को तबाह किया। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने इसे किसी दूसरे मुल्क को क्यों नहीं बेचा। पहली वजह उसकी खुफिया टेक्नोलॉजी है। B-2 के अंदर इस्तेमाल होने वाले मवाद रेडार जज्ब करने वाली कोटिंग, नेविगेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आलात इंतहाई हसास हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी किसी और मुल्क के पास जाती और वहां से लीक हो जाती तो अमेरिका का कई दहाइयों का खुफिया बरतरी ख़त्म हो सकती थी। दूसरी वजह कीमत है। एक B-2 बमबार की कीमत $2 अरब से भी ज़्यादा बताई जाती है जबकि इसकी मेंटेनेंस अलग है। इसकी खुसूसी कोटिंग को महफूज रखना पड़ता है, हैंगर भी ख़ास चाहिए होते हैं और हर मिशन के बाद उसकी जांच पड़ताल पर भारी अखराजात आते हैं। दुनिया के बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जो इसे खरीदने और चलाने की इस्तेताअत रखते हों। तीसरी वजह एटमी सलाहियत है। B-2 को इस अंदाज में डिज़ाइन किया गया कि ये एटमी हथियार ले जा सके। अमेरिका ऐसी ताकत किसी और मुल्क के हाथ में आसानी से नहीं देना चाहता था क्योंकि इससे आलमी ताकत का तवाज़ुन बदल सकता था। चौथी वजह एतमाद का मसला है। आज इत्तेहादी कल बदल सकते हैं, सियासी हालात तब्दील होते रहते हैं, हुकूमतें बदलती हैं। अगर कल कोई इत्तेहादी मुल्क अमेरिका से दूर हो जाए और उसके पास B-2 जैसा जहाज़ हो तो ये खुद अमेरिका के लिए ख़तरा बन सकता है। इसीलिए अमेरिका ने ये रिस्क कभी नहीं लिया। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने F-15, F-16, F-35 जैसे जदीद तैयारे कई इत्तेहादी ममालिक को दिए मगर B-2 कभी नहीं दिया क्योंकि ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक हथियार है जिसे अमेरिका ने हमेशा अपने हाथ में रखा। B-2 की तादाद भी बहुत कम है। असल मंसूबा सैकड़ों जहाज़ बनाने का था मगर सर्द जंग ख़त्म होने के बाद बजट कम हुआ और सिर्फ 21 जहाज़ बनाए गए जिनमें से एक हादसे में तबाह हो गया। यानी अमेरिका के पास भी बहुत महदूद तादाद में ये तैयारे हैं। जब चीज़ कम हो और कीमती भी हो तो इसे बांटा नहीं जाता है। और अहम पहलू यह है कि B-2 की तरबियत आम पायलट नहीं कर सकते। इसके मिशंस इंतहाई मुश्किल होते हैं। पायलट्स को तवील परवाज़ें करनी पड़ती हैं। बाज़ औक़ात 30-30 घंटे तक मिशन जारी रहता है। जहाज़ में 2 अफराद होते हैं और उन्हें दौरान परवाज़ आराम, खुराक और ज़हनी दबाव सब संभालना पड़ता है। इस जहाज़ को उड़ाना सिर्फ महारत नहीं बल्कि असाब का खेल भी है। अब अमेरिका B-2 के बाद नई नस्ल का B-21 रीडर ला रहा है जो मज़ीद जदीद स्टील्थ टेक्नोलॉजी रखता है। इसका मतलब ये है कि B-2 आहिस्ता आहिस्ता रिटायर होगा मगर उसकी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी क्योंकि ये वो जहाज़ था जिसने दुनिया को दिखाया कि जंग सिर्फ रफ्तार से नहीं बल्कि खामोशी से भी जीती जा सकती है। कई ममालिक ने कोशिश की कि अमेरिका से इस जैसा जहाज़ हासिल करें मगर जवाब हमेशा ना में मिला क्योंकि बाज़ हथियार सिर्फ मुल्क के दिफा के लिए नहीं बल्कि आलमी बरतरी के लिए रखे जाते हैं और B-2 उन्हीं में से एक है। सोचें अगर ये जहाज़ किसी और मुल्क के पास होता तो दुनिया की ताकत का नक्शा कितना बदल सकता था। शायद इसीलिए अमेरिका ने इसे हमेशा अपने कब्ज़े में रखा। आज भी जब B-2 आसमान पर नमूदार होता है तो दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता है क्योंकि वो जानते हैं कि शायद उन्होंने इसे देखा भी नहीं मगर वो उनके ऊपर मौजूद है। यही B-2 की असल ताकत है, नज़र न आना और फिर भी सब पर छा जाना। तो दोस्तों, अब क्या समझते हैं? क्या अमेरिका ने दुरुस्त फैसला किया
کہ B2 کسی دوسرے ملک کو نہ دیا جائے، اسے اپنے اتحادیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ایسی ہی زبردست دفاعی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔